हेलो जी। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनके लिए ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें भी आज MCQ क्वेश्चन रहेंगे। MCQ तो ये आपको अपना भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हमें आते हैं या नहीं। अगर आपको आ रहे हैं तो इनका आंसर आप कमेंट में डालकर ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आए थे, कितने आपके सही हो पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। तुलसीदास जी की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तो इसका आंसर आपने लिख लिया होगा, तो इसका आंसर बता देती हूँ, कवितावली। अगले प्रश्न की हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कन्नौजी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। तो जी ये रचना है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? मैथिली, बुंदेली, अवधी, ब्रजभाषा। तो जी इसका आंसर रहेगा ब्रजभाषा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को, दिनकर को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, मुंशी प्रेमचंद को। तो जी इसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। अगले प्रश्न की बात करें तो सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना साहित्य की विधा है निबंध, और इसके रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना के रचयिता हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार का क्या नाम है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो जी इसका सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी कर दें। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। अशोक के फूल निबंध के रचयिता का क्या नाम है? तो ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुंवर नारायण। तो जी आलोक पर्व के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? अशोक के फूल, कुटजे, कल्पलता, ये सभी। तो जी ये सारे के सारे किसके हैं निबंध? ये सारे के सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? वही प्रश्न फिर से थोड़ा सा बदल कर रख दिया है। तो कल्प वृक्ष इनका नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार का क्या नाम है? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो जी इसका सही जवाब होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की बात करें तो रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये निबंधकार की किसकी रचना है? तो ये रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युगम गलत है, वह कौन सा है? अब युगम कौन सा रहेगा गलत? देखिए, युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, शब्दिता धर्मवीर भारती, मलिनाथ की परंपरा रामचंद्र शुक्ल, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। तो इसमें जो सी है ये इसका ऑप्शन क्या है? गलत है। मलिनाथ की परंपरा रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है।
वसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी इसका जवाब होगा सही आपका ये है। तो आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है, बड़ी अच्छी तैयारी है, विद्यानिवास मिश्र। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है, कुबेरनाथ राय का है, विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर परसाई? तो ये है विद्यानिवास मिश्र जी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर 2 और 2 इसके थोड़े से नीचे आपको दिखाई देंगे। इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ और विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की बात करें तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक का नाम बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। तो इसमें इसका सही जवाब होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। पहले ये एक बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही जवाब होगा शिव शंभू के चिट्ठे। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो भौं निबंध के लेखक कौन हैं? पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, प्रताप नारायण मिश्र। भौं निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो इसमें रहेगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न हमारा है दुलाई वाला किस विधा की एक रचना है? दुलाई वाला कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास या संस्मरण? तो ये विधा हमारी रहेगी दुलाई वाला एक क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न हमारा हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? चंद्र किरण सोनरक्षा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है बंग महिला। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? कहानी है 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, गुलबहार। तो जी वो मानते हैं इंदुमती को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हरिबिंदी किस साहित्यकार की एक कहानी है? कहानी का नाम क्या है? हरिबिंदी। ये किस साहित्यकार की एक कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी। तो ये किसकी है? मृदुला गर्ग की एक कहानी है। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? काव्य है, कहानी है, नाटक या नाट्य काव्य? तो इसका सही जवाब होगा कहानी। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। इनमें से कौन एक कथाकार नहीं है? तो इसका जवाब जी आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल पाता है तो अगली जो वीडियो बनाई जाएगी इसी से संबंधित एक और वीडियो बनेगी जिसमें कुल इतने ही प्रश्न रहेंगे 26 के आसपास। तो उसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करते रहें। कमेंट भी डालकर बताना ज़रूर चाहिए आपको कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक तो कर ही दें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ लेकर के आने वाली हूँ नई वीडियो में। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।